नमस्कार, बहुत स्वागत आपका पड़ताल में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह बोरुस। हिंदी खबर की टीम इस बार पड़ताल करने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंची, जहां नगर निगम की अवैध पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले वाहन मालिकों से अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। कहीं रेट फिक्स नहीं है और कहीं असमंजस की स्थिति है, कहीं रेट लिस्ट तक चस्पा नहीं की गई है। ऐसे में रेट फिक्स नहीं तो कहीं पर देखिए लगातार अनियमितताएं हैं और अनियमितताओं का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। साफ तौर पर ऐसे में अलग अलग पार्किंग के अलग अलग रेट की कालाबाजारी हो रही है और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हिंदी खबर की टीम दून पार्किंग पहुंची और पूरी विस्तार से पड़ताल की। अब देवभूमि में जुटे धुरंधर, ग्राउंड जीरो पर फिर हिंदी खबर। प्राइसेस जो है यहाँ पर बढ़े हुए हैं। वसूली गैंग ने बुना मकर जाल, देहरादून पार्किंग की पड़ताल। वाहन मालिकों की लाचारी, नगर निगम की कालाबाजारी। 18 की जगह ₹20 पार्किंग की यही फीस। जी हाँ, खबरों की दुनिया का पुराना धुरंधर हिंदी खबर इस बार पड़ताल करने जा पहुंचा है देवभूमि उत्तराखंड, जहां राजधानी देहरादून में पार्किंग के नाम पर नगर निगम कथित तौर पर अवैध वसूली कर रहा था। दरअसल नगर निगम की पार्किंग के अलग अलग रेट तय होने और वाहन मालिकों से ज्यादा फीस वसूले जाने की शिकायतें हमें लगातार मिल रही थीं। बस फिर क्या था, आपके अपने विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर की पूरी पड़ताल कर दी। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा कि घंटा घर से मसूरी डायवर्जन तक की पार्किंग में 2 व्हीलर का पार्किंग रेट 10 रुपए है और 4 व्हीलर की फीस सिर्फ 20 रुपए है। लेकिन 2 घंटे के बाद पार्किंग का ये रेट 5 गुना बढ़ जाता है, यानी 2 व्हीलर की पार्किंग फीस 50 रुपए हो जाती है और 4 व्हीलर की पार्किंग फीस 100 रुपए नगर निगम ने निर्धारित कर दी है, जो बोर्ड पर साफ साफ लिखी भी है। मगर समस्या ये नहीं है, समस्या है अलग अलग पार्किंगों के अलग अलग रेटों की। दरअसल हमें जानकारी मिली कि दून पार्किंग के 2 टेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन दोनों की पार्किंग की वसूली दरों में जमीन आसमान का अंतर साफ साफ देखा गया है। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे भला? तो वो ऐसे जनाब कि घंटा घर के पास 2 व्हीलर का पार्किंग रेट 10 रुपए है, जबकि दून अस्पताल के बाहर 2 व्हीलर की पार्किंग का रेट नगर निगम के बोर्ड पर साफ साफ 18 रुपया लिखा गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 18 रुपए की जगह कई बार वाहन मालिकों से 20 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। तो वहीं राजपुर रोड क्षेत्र में 4 व्हीलर पार्किंग की फीस 20 रुपए है, जबकि कचहरी के पास है 50 रुपए, यानी अलग अलग पार्किंग की अलग अलग फीस। आखिरकार इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले हिंदी खबर की टीम घंटा घर के पास गांधी पार्क की पार्किंग एरिया में जा पहुंची, जहां पार्किंग की फीस 10 रुपए थी। लेकिन खैर मनाइए कि यहां किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं देखी गई। राजधानी देहरादून में बढ़ती आबादी, बढ़ता ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है और क्योंकि गाड़ियों का दबाव अब लगातार बढ़ रहा है तो पार्किंग स्थल कम होने की वजह से भी चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो रहती है। लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग व्यवस्थाएं जो है वो की जा सके। इस वक्त मैं मुख्य स्थल में मौजूद हूँ, जो कि देहरादून का गांधी पार्क है, जो कि मिड एरिया है, और हम लोग पड़ताल पर निकले हैं ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर जो पार्किंग रेट्स लिखे गए हैं उसी हिसाब से दिए जाते हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें भी सामने आई हैं कि लोग अपने मन के हिसाब से अलग अलग पार्किंग्स में लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, उन्हें ठग रहे हैं। ऐसे में इस वक्त जहां पर मैं मौजूदगी मेरी है, वहां पर बोर्ड आप देखेंगे, यहां पर आपको साफ तौर पर ये रेट्स लिखे हुए हैं कि 2 पहिया वाहन के लिए 10 रुपए हैं और 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपए। अगर 2 घंटे से अधिक आप पार्किंग में अपनी गाड़ी रखते हैं तो 50 रुपए 2 पहिया वाहन के लिए हैं और 100 रुपए जो है 4 पहिया वाहन के लिए। तो ये ओरिजिनल रेट्स हैं, जो कि यहाँ पर लोग जब आएंगे पार्किंग करेंगे तो उनके लिए होंगे, और 10 रुपए जो है एक व्यक्ति, आम व्यक्ति जो पार्किंग कर रहा है वो अफोर्ड कर सकता है। ऐसे में जो मुख्य स्थल है वहाँ
पर हम लोग दिखा रहे हैं कि ये पार्किंग एरिया है, क्योंकि ये मुख्य स्थल में पार्किंग की थोड़ी कमी थी पहले। इस वजह से ये अब नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थल बनाया गया है, जहाँ पर लोग रोज़ आकर पार्किंग करते हैं और ट्रैफिक का दबाव भी कम हो, लोगों को जगह ज़्यादा मिल सके पार्किंग के लिए, ये व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की जा रही हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि टू व्हीलर आपको यहाँ खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। भैया भी ये जो टिकट जो यहाँ पर पर्चे काट रहे हैं, भैया कितने रहता है यहाँ पे टिकट? 10 रुपये 2 घंटा, 50 रुपये फिर 2 घंटे के बाद। ये पार्किंग स्थल पहले भी था या अब नगर निगम ने अभी लिया? नगर निगम ने अभी लिया, मेरे जब से मैं आया हूँ 1 डेढ़ महीने हुआ। तो आप देखेंगे कि 10 रुपये एक आमजन जो है यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। आगे हम बढ़ेंगे और देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएंगे जहाँ पर नगर निगम की पार्किंग्स हैं और जहाँ पर दबाव ज़्यादा पब्लिक का और ट्रैफिक का रहता है। क्या वहाँ पर इन रेट्स के अकॉर्डिंग ही लोगों से पैसा लिया जा रहा है या फिर मनमानी की जा रही है, ये हम आप तक पहुँचाएंगे। इसके बाद हिंदी खबर की टीम दून अस्पताल पहुंची, जहां हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट ने एक आम आदमी बनकर टू व्हीलर की पार्किंग का रेट पूछा तो मौजूदा कर्मचारी ने उन्हें 20 रुपए बताया, जबकि नगर निगम के पार्किंग बोर्ड पर 18 रुपए लिखा हुआ था। मगर जैसे ही हिंदी खबर का कैमरा ऑन हुआ, वैसे ही बयान बदल गए, रेट बदल गए, यानी पूरी तरह से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मगर कैसे, आप भी देख लीजिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी देहरादून के दून अस्पताल के बाहर है और यहाँ पर पार्किंग की स्थिति अगर आप देखेंगे तो टू व्हीलर पार्किंग यहाँ पर है। सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि प्रथम 1 घंटे की पार्किंग की दरें 15 रुपये है प्लस 18% GST है। 1 से 3 घंटे तक की पार्किंग दरें 30 रुपये है और 18% GST, और 3 घंटे से अधिक की पार्किंग के लिए 50 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि प्रथम जो यहाँ पर पार्किंग करेगा उसके लिए 15 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि 18 रुपये प्रति वाहन यहाँ पर लिया जाएगा। इससे पहले हमने जहाँ गांधी पार्क में आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पर 10 रुपये लिए जा रहे थे और दोनों पार्किंग्स नगर निगम की हैं। तो ये प्राइस के अंतर जो है समझ में आ रहे हैं। ये पूरी पार्किंग है क्योंकि तीमारदार बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, मरीज हर दिन दून अस्पताल में बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस तरीके की पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के लिए रेट्स जो है बोर्ड पे लिखे गए। भैया आप पार्किंग देखते हैं? जी मैं देखता हूँ पार्किंग। क्या सिर्फ 18 रुपये लगते हैं, ठीक है। अब कोई मैं आ रहा है तो हम पूरा 18 रुपये लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं लेता, 18 से 20 रुपये नहीं लेते? नहीं 20 नहीं लेते, 18 ही लेते हैं। हाँ, जैसे कोई ज़्यादा टाइम लगता है तो सब चार्जिंग लेते हैं। भैया बता रहे थे हम 20 रुपये लेते हैं। कितने वाला 20? आपने बोला पहले 20 बोला फिर 18 बोला। 18 बोला मैम। 18 रुपये ही लेते हैं मैम, यहाँ पर 18 रुपये ही लेते हैं, 20 तो कोई लेता नहीं है। अब ये लिखा हुआ घंटे को जो देंगे 36 रुपये मांगे तो लड़ाई कर लेंगे वो, भाई हम 36 रुपये कैसे ले रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं, मरीज है, हर वो होती है, तो 18 रुपये लड़का लेता ही है हमारा। 18 रुपये लेते हैं। जी। तो देखिए ये दून अस्पताल की बाहर की पार्किंग है और 4 व्हीलर के लिए उस तरफ है, 2 व्हीलर के लिए इधर जो है पार्किंग देखी जाती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन जो है, दबाव भी सबसे ज़्यादा दून अस्पताल के बाहर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर देखें तो कंपैरिजन में प्राइजेज पहली वाली पार्किंग से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि दोनों ही नगर निगम की पार्किंग्स हैं। ऐसे में कई बार ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमने जब माइक से हट के यानी कि कैमरे से हट के जब हमने उनसे बात करी थी जो पर्चा काट रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम 20 रुपये लेते हैं, बट माइक के आगे वो मुकर गए, वो अलग वाली बात है। लेकिन इस तरीके की चीज़ जो है अभी फ़िलहाल हमारी अभी तक की पड़ताल में नज़र आई है कि ये प्राइजेस जो है यहाँ पर बढ़े हुए हैं, यानी कि इक्वल नज़र नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, जब पार्किंग के कर्मचारियों ने हिंदी खबर को पार्किंग की पड़ताल करते देखा तो वो ऑन कैमरा सफाई देने लगे कि हम पार्किंग के सिर्फ 18 रुपए ही लेते हैं, और जो शख्स हमसे खुलेआम 20 रुपए की मांग कर रहा था वो भी कैमरे के सामने पार्किंग का रेट 18 रुपए ही बताने लगा। यानी कहीं न कहीं गड़बड़ है तो सही, लेकिन कहाँ पर है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए पार्किंग के बाहर हम हैं और अब हमने सोचा कि क्यों ना जो लोग यहाँ पर गाड़ी लगा रहे हैं या निकाल के ले जा रहे हैं उनसे थोड़ा सा पूछताछ की जाए कि क्या वाकई जो बोर्ड्स में लगा रहता है वहीं से मांगा जाता है। आपसे कितना प्राइस लिया है? इस बार तो 18 रुपये लिया है। इस बार से क्या मतलब है आपको? जनरली ये लोग 20 रुपये लेते हैं, बट इस बार पता नहीं क्यों 18 रुपये लिए इन्होंने। तो आप लोगों के सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 18 लिखा है, तो आप लोग क्यों देते हैं 20 रुपये? हमने बोला था कि आप क्यों ले रहे हो एक्स्ट्रा, तो कोई जवाब है नहीं, उन्होंने कहा 20 रुपये ही देने हैं। ऐसा कुछ कॉन्क्रीट जवाब मिला नहीं। 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं आपसे, तो आप लोग आपको थोड़ा अगेंस्ट जाके बोलना चाहिए कि जब नगर निगम की पार्किंग है और 18 लिखे हैं तो 20 क्यों लिए जाते हैं? मैम अकेले कुछ नहीं होता है, सबको कलेक्टिवली करना पड़ेगा। आपने ये पहल उठाई है तो अब ऑब्वियसली कुछ होगा।
आप लोग ने किया तो अब इसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अधिकतर इस तरीके के मामले देखने को मनमानी जो है चल रही है और बढ़ा के प्राइस। राइट मनमाने प्राइसेस है। देखिए ये हमें व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी और उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। अगर 18 रुपये बोर्ड पे लिखा है तो 20 रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए ग्राउंड पर रियलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। पड़ताल की टीम ने दून पार्किंग में आने वाले उन लोगों से भी बातचीत की जो अपने दोपहिया और चौपहिया वाहन नगर निगम की वैध पार्किंग में अक्सर खड़ा करते हैं या जो रोजाना कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी खबर से खुलकर इस बारे में बातचीत की। उन्होंने हमारे कैमरे पर खुलासा किया कि कई बार पार्किंग में ज्यादा फीस वसूली जाती है, वो भी धड़ल्ले से खुलेआम। इस वक्त मेरी मौजूदगी देहरादून के घंटाघर के पास है जहां पर नगर निगम की पार्किंग है, क्योंकि मुख्य बाजार यहां पर है, पलटन बाजार यहां पर पड़ता है, बड़ी आबादी यहां पर रहती है और यहां पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि पार्किंग की कमी यहां पर थी। लेकिन ये जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ये पार्किंग नगर निगम ने बनाई है। सड़क के जस्ट किनारे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही होंगी। ऐसे में यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो दबाव लगातार बढ़ रहा है ट्रैफिक का और खासकर जो घंटाघर में पहले पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी उसके लिए यहाँ पर अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको मैं बोर्ड दिखाऊंगी। यहाँ पर लिखा गया है, निर्धारित किए गए हैं कि 2 पहिया वाहन के लिए 10 रुपये है, 4 पहिया वाहन के लिए 20 रुपये है, 2 घंटे से अधिक अगर आप रखते हैं तो 2 पहिया वाहन के लिए 50 रुपये और 4 पहिया वाहन के लिए 100 रुपये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नगर निगम की पार्किंग है और ऐसे में ये क्योंकि मुख्य बाजार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज तक दिक्कत लोगों को हो रही थी। लेकिन अभी भी ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ सड़कों के किनारे खड़ी हो रही हैं उससे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत इससे भी हो रही है क्योंकि ये मुख्य सड़क है, यहीं से ट्रैफिक गुजरता है और यहीं पर ये पार्किंग बनाई गई है और 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है। कभी बैक करते हुए कभी यहाँ पर कोई दुर्घटना हो सकती है, ये गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी से टकरा सकती है। इस तरीके की स्थिति भी देखने को मिलती है क्योंकि ये यहाँ पर चौतरफा ये रास्ता है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको इस पार्किंग से कोई दिक्कत होती है या क्या है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि अब नगर निगम ने यहाँ पर पार्किंग ले ली है, 4 व्हीलर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कभी बैक करते हुए किसी और गाड़ी से लग सकती है या कोई और अन्य प्रॉब्लम। आप कैसे देखते हैं जो पार्किंग मेन मुख्य सड़क पर जो बनी है? ये मैडम पहले भी हुई थी ये पार्किंग, तो इसकी व्यवस्था पहले खराब ही थी और अभी भी खराब ही लगती है मुझे तो, क्योंकि इसमें लोग पहले यहाँ बस सिटी बस आती है तो खड़ी होती है, सवारियाँ के पहले खड़ी होती थी, उनकी व्यवस्था मिलती थी खड़े होने की, अब उनके लिए बड़े डेंजर जोन हो गया है ये। अब इसमें लोग ये क्या है कि लोग वहाँ रोड में खड़े होंगे तो रोड के बाद भी लोगों को जगह नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए और ट्रैफिक इतना जाम होता है। इनकी गाड़ियाँ मैंने परसों भी देखी तो बहुत पीछे तक भी खड़ी करी थी उन्होंने। क्या कह रहे हैं? यहाँ की नगर निगम खा हुआ है लंबर, बताओ पब्लिक यहाँ गाड़ियाँ लगी हैं रोड पे, पब्लिक लेकर नहीं पा रही, बच्चों को कहाँ वो लेडीज जा रही कहाँ से लेकर पाएगी बताइए। सर नगर निगम इतनी भूखी हो गई है पैसे की कि यहाँ रोड भयंकर पूरा बंद कर रखा है। गरीब आदमी एक छोटा ठेली लगाता है तो सरकार की नगर निगम वाला जीना आराम कर रखा है। आप क्या करते हैं? हमारी ठेली राजपुर रोड पे किशनपुर में है, देखिए आगे किशनपुर में इंदिरा मार्ग पे, वहाँ हुक्के फुक्के बच्चे बिगड़ते हैं, वहाँ रात के 12 बजे तक दारू वारू सब पीते हैं, कोई वो नहीं है। मगर हमारी ठेली वही नगर निगम में पूरा भर के ले गए। अब बताइए नगर निगम को याद कर दिया गया कि ये फुटबॉल पे ये पूरा रोड घेर रखा है, नगर निगम पैसा खाऊ है, यहाँ की नगर निगम 2 पैसे सब खाऊ नगर निगम है, हकीकत पूछा जाए। दिक्कतें हो रही हैं जो मुख्य सड़क पर जो हाई बिल्कुल दिक्कत है, बताओ कौन लेकर पाएगा बच्चों, पहले विक्रम रुकते हैं बच्चों को लेकर बैठा सकते हैं, अभी टाइम कौन लेकर पाएगा बताइए। ये सरकार ये इसकी भूखी है, पैसे की भूखी है, ये सरकार नगर निगम पैसे खा रही है सरकार यहाँ की। अब बात करें दून अस्पताल के बाहर बनी पार्किंग की तो यहाँ पार्किंग प्लेस में वाहनों की सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम भी नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी पार्किंग के नाम पर निजी वाहनों को सड़क पर बाहर ही खड़ा कर देते हैं, जो हादसों को न्योता देता है। बावजूद इसके अस्पताल में आने वाले तीमारदारों से तय रेट से ज्यादा पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, वो भी बगैर किसी डर के खुलेआम। देखिए निश्चित ही लगातार हमारे पास भी शिकायतें आती रहती है। कोर्ट परिसर के आसपास जितनी भी नगर निगम की जितनी भी पार्किंग है, इन पार्किंगों में अवैध वसूली की जा रही है। पहली बात तो कहीं कहीं कितनी पार्किंग का शुल्क है ये स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात कहीं अगर शुल्क लिखा भी है तो इस प्रकार का लिखा है कि वो 5-10 रुपये किसी न किसी तरीके से व्यक्ति से फालतू लेने का काम करते हैं। खासकर अगर दून हॉस्पिटल की बात करें वहाँ व्यक्ति वैसे ही परेशान आता है। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जितनी भी पार्किंग स्थल हैं, पहली बात तो यहाँ पार्किंग वाले जो हैं 8-8, 10-10 आदमी बैठा के रखते हैं। इससे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कोई ऊंची आवाज़ में कोई व्यक्ति उनसे बात करने का प्रयास करता है, उनसे लड़ने झगड़ने का काम करते हैं,
दूसरी बात ये कि पार्किंग स्थलों में सरकार का एक नंबर, टोल फ्री नंबर नगर निगम का जारी होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति पार्किंग से संबंध में हो तो उसको आपत्ति को वहाँ दर्ज करा सके, जिससे उसको सहूलियत हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी पार्किंग, नगर निगम की पार्किंग के नाम पर हमारे देहरादून में चल रही है, इसको रोकना होगा। आम जनता के हक और हुकूक की आवाज उठाने वाले न्यूज चैनल हिंदी खबर की पड़ताल कानूनी हलकों से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंची तो नगर निगम की वैध पार्किंग पर अवैध होने के गंभीर सवाल उठने लग गए। सवाल बदइंतजामी का, सवाल अवैध वसूली का और सवाल नगर निगम में भ्रष्टाचार का भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम में जो है वो सेटिंग गटिंग का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि मैं देखता हूँ घंटाघर से लेकर राजपुर तक जब मैं देखता हूँ, रोड के किनारे जो है गाड़ियाँ आर पार करने की जगह नहीं है, लेकिन आप किसी तरह से कोने में सेटिंग गटिंग करके जो वहाँ पर पार्किंग बना दे रहे हैं। और कहीं पर आप किसी से तो 10 रुपया ले रहे हैं, किसी से 20 ले रहे हैं, किसी से 50 ले रहे हैं, यानी जिससे जैसी सेटिंग गटिंग आपकी हुई है उसको उस हिसाब से पूरी छूट दे रखी है। और वो पार्किंग के नाम पर जो है आम आदमी को लूटने का काम कर रहे हैं, और आम आदमी लूट रहा है। और कुछ लोग जो है, चाहे वो नगर निगम से मिली भगत हो या नगर निगम के कोई, मैं ये कहूँ कि पदाधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उनकी जेब में जो है वो 50% का हिस्सा उनकी जेब में जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर डटी हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट ने अलग अलग पार्किंग फीस वसूले जाने की बात जब देहरादून नगर आयुक्त के संज्ञान में रखी तो उन्होंने खुद को इस मामले से अनजान बताया और शिकायत मिलने पर सख्त एक्शन की बात भी कही। जो वहाँ पे गाड़ी खड़े कर रहा है उससे 20 रुपए ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों, मतलब ऐसे इस पर कोई कार्रवाई नगर निगम करने वाला जो बोर्ड लगे उसके अतिरिक्त जो पैसा लिया जा रहा है? इस विषय में अगर मेरे पास कोई शिकायत आती है लिखित में तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, बिकॉज ये प्रथम बार आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है। दून पार्किंग की पड़ताल के दौरान हमने जाना कि नगर निगम की वैध पार्किंग में अवैध वसूली की कालाबाजारी खुलेआम की जा रही है। शासन प्रशासन मौन बैठा है, अधिकारी अनजान है, तो भैया भ्रष्ट है कौन, नगर निगम या पार्किंग में बैठे कर्मचारी? कहीं ये खेल 50-50 वाली हिस्सेदारी का तो नहीं है। ये जो पार्किंग के बोर्ड्स लगे रहते हैं नगर निगम के भी कई बार उनसे ज्यादा चार्ज लोगों से किया जाता है और कई बार मनमानिक तरीके से वसूला जा रहा है पैसा जनता से। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मैडम, मैं तो कभी पार्किंग की तरह खड़ी करता हूँ तो 20 रुपये देने पड़ते हैं मुझे। और मैंने ये देखा जब रोड में वाइट पट्टी की तरह गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी उठा के लिया जाता है। अब इनके लिए नियम नहीं है कोई, इनके लिए कोई नियम ही नहीं सरकार द्वारा। नगर निगम पेशपी महोत्सव ने देखिए, हर ठेली वाले नगर निगम पर्ची काट रही है, वो बच्चों को लेके कोई निकल नहीं सकता, पूरा रोड का ठेली लगा रखा है, उसको कोई नहीं निकल। तो देखिए ये क्योंकि यहाँ पर शिकायतें आप देखेंगे जनता की, क्योंकि ये मुख्य बाजार है और यहाँ ही पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी 4 व्हीलर्स भी लगी हुई है और यहीं पर इसी तरीके से चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो, चाहे यहाँ की जो लोकल बसेस है वो रुकती हैं, यहीं से लोग उतरते हैं, यहीं से लोग चढ़ते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि आसपास के लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के निकलने के लिए यहाँ पर जगह नहीं होती है, ट्रैफिक ज़्यादा लगता है और कहीं ना कहीं जब यहाँ से गाड़ियाँ बैक होंगी क्योंकि मुख्य सड़क है तो यहाँ पर दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।